बिहार जीके के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो न्यू बुक आया है और इस बुक में जितने भी एग्ज़ाम में बिहार जीके से प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न यहाँ से चैप्टर वाइज डाल दिए गए हैं और इस बुक्स के सहायता से सभी हम लोग को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। और इसका पार्ट 1 वीडियो हो चुका है, जो अगर नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने बिहार के सामान्य परिचय देख लिए थे और इसमें बिहार के सामान्य परिचय के साथ साथ इतिहास में भी आधा हम लोग ख़त्म कर दिए थे। यहाँ से देख सकते हैं टॉपिक यहाँ से, जिसमें कि पहले टॉपिक देखिए कि बिहार के जो सामान्य परिचय हैं और इतिहास है। तो इतिहास में हम लोगों ने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिया था, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा पहल का वीडियो। तो यहाँ से हम लोग 100 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन हो गया था और ये देखिए सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इस बुक का खास बात यह है कि जितने भी इसमें चैप्टर है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन छांट दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए बिहार के सामान्य परिचय हैं, वहाँ से इसके बाद यहाँ से देखिए सेकंड नंबर पर जो कि बिहार के इतिहास से क्वेश्चन है और बिहार के इतिहास से सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो पहला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कर दीजिए, लाइव को वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसमें देखिए इसको शेयर कर दीजिए और आपको यहाँ से जितने लोग जुड़ जाएंगे। चलिए हम लोग ने 100 नंबर तक किए थे, कितने नंबर तक? 100 नंबर तक, 96 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ तक, देखिए ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है जो नहीं पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चन पूछा ही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आंसर ज़रूर कमेंट करना है और साथ में इस बुक में देखिए व्याख्या में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको खास कर को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक नंबर से प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 1930 में बिहार में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया है बिहार एसआई में, तो ये बिहार पुलिस में भी पूछ सकता है, याद रखिए। किस किस एग्ज़ाम के लिए है? तो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, उसके बाद बिहार दरोगा, जितने भी तमाम एग्ज़ाम बिहार में पूछे जाते हैं और सभी में बिहार स्पेशल डाल दिया जाता है, तो यहीं से क्वेश्चन रहेगा, यहीं से क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, जो कि स्वामी सहजानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि स्वामी सहजानंद ने इसका नेतृत्व किया था और 1920 वर्ष में, जो कि 1920 से जो वर्ष 1940 के बीच कई किसान संगठनों का उदय भी हुआ था। और याद रखिएगा कि बिहार जो कि प्रांतीय किसान सभा का वर्ष अगर पूछेंगे तो 1929 हो जाएगा। और इस वर्ष जो कि 1936 में इसको स्थापित किया गया था और अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख किसान संगठन भी हुए थे। और याद रखिएगा 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के में सहजानंद ने अध्यक्षता की थी और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। डेट याद रखिएगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 में। देखिए यहाँ से बहुत सारे सभी क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएंगे, आप लोग याद करते चलिए। देखिए व्याख्या वाले क्वेश्चन हम लोग को देखते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन छूटे नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, वही हम लोग को देखना है। चलिए बताइए कि कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह अगर राजा थे किसके? तो याद रखिएगा यह थे जगदीशपुर के। कहाँ के थे? जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से याद रखिएगा कि कुंवर सिंह जो कि 1857 के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे और वे बिहार राज्य के जगदीशपुर आरा रियासत से संबंधित थे। इन्होंने अपनी रियासत के राजस्व प्रबंध के मुद्दे पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया और विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सभी क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए। नेक्स्ट बताइए कि किसने प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसमें देखेंगे तो श्री दीप नारायण सिंह। कौन हो जाएगा? श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। यहाँ से याद रखिएगा कि नारायण सिंह के जो कि प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजन किया गया था। और इसमें याद रखिए कि इस सम्मेलन का प्रमुख अगर उद्देश्य देखेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य जो संतुलन स्थापित
कर राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करना था। और यहाँ से याद रखिएगा कि धारत्व हो कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष जो कि कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 103 है, 104 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए 104 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। यहाँ से याद रखिएगा 1921 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्री में पूछा गया है। यहाँ से याद रखिएगा कि हजारीबाग जो कि बिहार में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अगर पूछेगा तो कब हुआ था, 1921 में। और तत्कालीन अगर असहयोग देखेंगे आंदोलन का इस अधिवेशन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित हुए थे, जबकि इसका पहला सम्मेलन देखेंगे तो 1906 में पटना में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, तो पटना में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न देखिएगा। चलिए बताइए अगला कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा अगर देखेंगे तो ये पाटलिपुत्रा में ही बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्री में पूछा गया है। और यहाँ से याद रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता अगर देखेंगे तो मोंगलीपुत्र तित्स ने की थी। और इस बौद्ध सभा का उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन कर बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करना था। और याद रखिएगा कि धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन जो करना। और इस बौद्ध संगीति में तीसरा अगर देखेंगे तो पिटक यानी अभिधम्म पिटक जोड़ा गया है। तो यहाँ से सभी डिटेल्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, 2004 में, 2011 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिब्रिज। क्या हो जाएगा, गिरिब्रज हो जाएगा, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। और यहाँ से याद रखिएगा कि मगध की जो स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने किया था और राजगृह यानी गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था, हर्यक वंश था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि हर्यक वंश की जो स्थापना की गई थी 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा किया गया था। और अजातशत्रु ने अपने पिता को हत्या कर दी थी और मगध की सत्ता प्राप्त कर ली थी। और पिता की हत्या करने के कारण ही उसे पितृहंता भी कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि पितृहंता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है, तो अजातशत्रु को। किसे कहा जाता है, अजातशत्रु को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम बताइए, जो कि पाटलिपुत्र है। क्या है, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार ईटीए में। और यहाँ से याद रखिएगा कि उसकी अगर राजधानी देखेंगे तो पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक बिहार का राजधानी पटना है। और उल्लेखनीय है कि उदयन जो कि 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा कि पटना का स्थापना या फिर पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, उदयन ने। याद रखिएगा, जो सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। किस नदी पर, सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। यह सफल रहा 1917 में। इसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 1 वीडियो में 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए बताइए चंपारण आंदोलन कब सफल हुआ, तो 1917 में। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीएसएससी ब्लॉक स्टैटिक सुपरवाइजर में। याद रखिएगा यहाँ से कि गांधी जी के नेतृत्व में जो कि भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, जिसका उद्देश्य था कि किसानों को अंग्रेज़ों की शोषणकारी नील की कृषि संबंधित तिनकठिया पद्धति को समाप्त करना था। और इस पद्धति के तहत किसानों को अपनी कुल भूमि के प्रति बीघा पर 3 कट्ठा भाग में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यहाँ से डिटेल से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई। बिहार में जमींदारी प्रथा देखेंगे तो यह 1950 में ही ख़त्म कर दी गई थी।
और ये क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखिएगा कि जमींदारी उन्मूलन की जो कि सबसे पहले बिहार में जमींदारी उन्मूलन जो कि 1950 में पारित किया गया था, जिसके माध्यम से भूमि सुधार का प्रयास किया जाता था। नेक्स्ट देखिए कि बिहार की सबसे पुराना नगर बताइए। बिहार का सबसे पुराना नगर व्यवसाय देखेंगे तो इसमें पटना नगर ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पटना नगर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि पटना भारत के एक बिहार के पटना ज़िले में जो कि स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, जिसे राज्य की राजधानी भी कहा जाता है। और यह बिहार का सबसे बड़ा नगर, और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा, पुष्पपुरी, कुसुमपुर। तो ये सभी नाम याद रखिएगा। पूछ देगा कि पटना का पुराना नाम क्या है, ऑप्शन में दे देगा, तो यहाँ से याद रखिएगा पाटलिपुत्रा, पुष्पपुरी, कुसुमपुर, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो याद रखिएगा आरा से। कहाँ से? आरा से, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा आरा में कहाँ से? तो जगदीशपुर। यहाँ से याद रखिएगा कि वह शाहाबाद जिले के जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे, और इन्होंने सर्वप्रथम अपने जिले जो कि शाहाबाद को अंग्रेजी राज्यों से मुक्त कराया था। और इसके पश्चात जो कि जगदीशपुर से निकले आजमगढ़ जिले जो कि उत्तर प्रदेश के अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया, और इन्होंने अंग्रेजी सेना से युद्ध करते समय गोली इनके हाथ में लगी थी और यह घायल भी हो गए थे। अंततः यह 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु भी हो गई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए शेर शाह का बचपन का नाम अगर देखेंगे तो यहाँ से याद रखिएगा जो कि बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद नाम था। और यहाँ से याद रखिएगा कि दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान सुलानी की सेवा ग्रहण करने के लिए बाद एक दिन जो शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मारा गिराया, और उसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खान ने उसे शेर खान की उपाधि दी। क्वेश्चन पूछेगा शेर खान की उपाधि किसे दिया गया है? शेर शाह को। और अपने पुत्र जलाउद्दीन का संरक्षण एवं शिक्षक नियुक्ति जो कि सूर राजवंश के संस्थापक थे। कौन थे? सूर राजवंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसमें हो जाएगा कुमारगुप्त। ये क्वेश्चन देखिए बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ से याद रखिएगा कि यह बिहार के नालंदा ज़िले में स्थित शिक्षा का विख्यात एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। और यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी था। और ये 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री यहाँ पर ह्वेनसांग यहाँ अध्ययन करते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि 7वीं शताब्दी चीनी यात्री एक था जो ह्वेनसांग था, और इन्होंने इस विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था? ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किस राजधानी, बताइए किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा मीर कासिम की राजधानी है। किसकी? मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से याद रखिएगा कि मीर कासिम का अगर देखेंगे कार्यकाल तो 1760 से 1763 था, और अली बर्दी खान के बाद बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा योग्य नवाब था। और उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। और इन्होंने 1764 में अवध के नवाब सिराजुद्दौला मुगल सम्राट जो कि शाह आलम द्वितीय एवं मीर कासिम की संयुक्त सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य क्या हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और इसमें संयुक्त सेना पराजित हुई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है? याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम इनमें से कोई नहीं है। और गुरु गोविंद सिंह अगर देखेंगे तो ये सिख के 10वें गुरु हैं। और इनका जन्म जो कि 22 दिसंबर 1666 में हुआ था, पटना बिहार में हुआ था। और इनका पिता जो कि नाम देखेंगे तो गुरु तेग बहादुर है, और माता का नाम गुजरी, याद रखिएगा। और पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा। इन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ का स्थापना किया था, और जो कि सिख के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है खालसा पंथ, याद रखिएगा बैसाखी दिन। और कब इन्होंने किया था? तो 1699 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था?
बक्सर के युद्ध देखेंगे तो यह मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह भी क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा गया है। यहाँ से याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध अगर देखेंगे तो 22 अक्टूबर जो कि 1764 में हुआ था और जो कि अवध के नवाब सिराजुद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। बंगाल के कौन था तो मीर कासिम था। संयुक्त सेनाओं तथा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकट बक्सर में इसने संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई थी और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। तो इसको याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से और देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। याद रखिएगा कहाँ हुई थी, पावापुरी में। कहाँ हुई थी, पावापुरी में। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा कि महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और यहाँ से याद रखिएगा कि इनका जन्म अगर देखेंगे तो 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था और 72 वर्ष की उम्र में इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी और राज्य के पावापुरी वर्तमान नालंदा में स्थित है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में देखेंगे तो नेपाल लुम्बिनी में है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा इनका जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और लुम्बिनी जो कि वर्तमान में नेपाल में है। और इनके पिता का नाम देखेंगे तो शत्रुघ्न हो जाएगा और ये शाक्य गण के थे। पूछेगा कि किस वंश से थे या फिर से किस गण से थे, शाक्य गण से, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। और याद रखिएगा जो कि 80 वर्ष की अवस्था में जो कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी और इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है, याद रखिएगा। चलिए बताइए कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। बिंबिसार किस वंश का राजा था। बिंबिसार किस वंश का राजा था तो हर्यक वंश का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्यक वंश का राजा था। यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न देखिए कि पूछेगा कि बिंबिसार को मगध का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और उसने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी। और याद रखिएगा उनके जो पिता का नाम, पिता नहीं पुत्र का नाम जो कि अजातशत्रु था और वह अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को आसीन हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था तो चंपारण से। कहाँ से शुरू किया था, चंपारण से। और कब शुरू किया गया था, 1917 में। कब किया था, 1917 में। याद रखिएगा चंपारण बिहार में है और वहाँ के एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व में किया गया था और जिसे वहाँ पर प्रचलित तिनकठिया जो कि किसानों की कृषि अन्य भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती कराई जाती थी तथा इसमें प्रथा का अंत हो गया था। तो इसी आंदोलन में प्रथा का अंत भी हो गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अशोक किस राजवंश से संबंधित था। बताइए अशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो यहाँ से याद रखिएगा अशोक जो था वो मगध से संबंधित है। किससे, मगध से। अशोक जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था और अशोक मौर्य वंश के बिंदुसार का उत्तराधिकारी था और मौर्य शासकों के जो अशोक बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी था। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन अगर देखेंगे तो अशोक ने ही प्रारंभ किया था और इसके शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है तो यह विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि नवनालंदा महाविहार की नींव बौद्ध भिक्षुक जगदीश कश्यप द्वारा रखी गई थी और यहाँ से याद रखिएगा 1951 में इसे भारत तथा दूसरे देशों के विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है तो चतुर्थ पीढ़ी का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि यह बोधि मंदिर जो कि परिसर स्थित कहाँ है तो पीपल का वृक्ष है जो कि इसी वृक्ष के नीचे 528 ईसा पूर्व में वैशाख शुक्ल के पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो कि व्यवस्था कहाँ थी। यह थी वैशाली में। कहाँ थी, वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से याद रखें कि
वर्तमान में वैशाली एक जिला है जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। और उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। याद रखिए कहाँ मिलता है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है और महावस्तु एवं जैन धर्म के भागवती सूत्र में भी मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को हुआ था यहाँ से बताइए आप लोग। यहाँ से याद रखिएगा 1857 के अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, कब हो जाएगा, तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बिहार से जो कि स्वतंत्रता का बिल्कुल बिगुल वीर कुंवर सिंह ने फूंका था। और इसका जन्म देखेंगे तो 17 नवंबर जो कि 1777 को बिहार के भोजपुर ज़िले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। और 1857 की क्रांति देखेंगे तो इसमें महानायक जो कि आद्यम वीरता का प्रदर्शन थे करते हुए, जो कि 26 अप्रैल 1858 की मृत्यु भी हो गई थी। बताइए इसमें देखेंगे तो कौन हो जाएगा? इसमें तो आंसर दिया ही नहीं है, इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, तो 126 का आंसर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है, किससे संबंध है? तो याद रखिएगा यह संबंध है 1857 के विद्रोह से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने क्रांति की घोषणा के बाद अपने सिपाहियों के समेत आक्रमण कर आरा शहर पर कब्जा कर लिया था। अतः अंग्रेजों से युद्ध में घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को इन्हें वीरगति प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक भी थे और वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? यह संबंधित थे जगदीशपुर से। देखिए 1857 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 1857 की क्रांति से क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि ये 1857 की क्रांति के एक महान नायक भी थे और वीर कुंवर सिंह इस संग्राम में अकेले ऐसे नायक थे जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुए थे। और याद रखिएगा कि जगदीशपुर बिहार राज्य के भोजपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोजपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया था? तो पहली बार जो किया था वह चंपारण में। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसको भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंपारण, क्या हो जाएगा? चंपारण। और यहाँ से याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य देखेंगे तो किसानों के हितों की रक्षा करना था और उसके शोषण के आधार पर तिनकटिया पद्धति को समाप्त करना था। और इस आंदोलन का प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेज़ों ने तिनकटिया पद्धति समाप्त कर दिया था और गांधी जी जो कि जन आंदोलन की एक पहली विजय मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुजफ्फरपुर में किंग्स बोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? यह किया गया है, याद रखिएगा, कब किया गया है? 1908 में किया गया। कब किया गया? 1908 में। पूरा डेट याद रखिएगा जो कि 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल 1908, याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908 को। और यहाँ से याद रखिएगा कि गलती से बम दूसरी बग्गी पर गिर गई थी तो 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई थी। और याद रखिएगा कि प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया था। तो यहाँ से याद रखिएगा किंग्स बोर्ड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आधा प्रश्न कराए गए हैं बिहार के परिचय और हिस्ट्री में आधा 100 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जो कि पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की थी और इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1942 के नेतृत्व में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल
कैद में रखा गया था? याद रखिएगा हजारीबाग जेल, नहीं हजारीबाग नहीं है, बांकीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हजारीबाग जेल में अगर देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को किस जेल में? तो हजारीबाग जेल में। और बांकीपुर जो कि पटना जिले में है, और इनमें जो कि राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चंपारण नील आंदोलन का जो राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता जो कि महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि नत्य क्षेत्र जो कि 3/20 भाग का नील की खेती करनी होती थी, और इस पद्धति को तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। तो गांधी जी के आंदोलन के परिणाम यह हुआ कि तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दिया गया था, और बिहार के राजकुमार शुक्ल के निरोध पर जो गांधी जी इस आंदोलन में भाग लेने पर चंपारण बिहार पहुंचे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि 1934 में जो कि कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ था, और इसके प्रमुख जो सदस्य जयप्रकाश नारायण थे, और आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, गंगा शरण सिंह, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 1931 में जयप्रकाश नारायण जो कि फूलन प्रसाद वर्मा आदि लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। किसने? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि अंत में जो कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पर्यटन, अशोक मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी, उसके बाद चट्टोपाध्याय, गंगा शरण सिंह, यूसुफ मिराले, ये सभी किसमें थे? तो 1934 के जो कांग्रेस समाजवादी दल थे उसी में थे, साथ दिए थे स्थापना में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की? तो याद रखिएगा जो कि 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, और यहाँ से याद रखिएगा कि 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी गई थी, बदले में जो कि कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि क्रांति का नेतृत्व कब हुआ था? तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 को यह वीरगति को प्राप्त हुई थी, और इसे बिहार का सिंह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति में लखनऊ से जो कि हजरत महल थे। पूछेगा फैजाबाद से कौन थे? तो अहमदुल्ला थे। कानपुर से नाना साहब थे। झांसी की रानी कहाँ से थी? तो झांसी से थी, और ये सभी नेतृत्व कर रहे थे। और पूछेगा राम सिंह का संबंध किससे था? कुका आंदोलन से। राम सिंह का संबंध कुका आंदोलन से था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति बिहार के नेता थे, बताइए 1857 के बिहार के नेता कौन है? तो बिहार के नेता वही हो जाएंगे, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया? तो 1576 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि 12 मार्च 1976 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पराजित किया था, और तथा बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य से मिलाया था, मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो शाहजहां सरस्वती। अब कब किया था? तो 1929 में। कब किया था? 1929 में। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी?
याद रखिएगा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से याद रखिएगा कि इसने बंगाल एवं बिहार को तहस नहस कर दिया था और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को भी उसने नष्ट कर दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का एक वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश क्या था, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु अमरपाली बताइए किसके शासनकाल में थी। यह थी लिच्छवी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा कि लिच्छवी राज्य की जो कि नृतंगना थी और इन्होंने जो कि भिक्षुक संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दिया था। और वैशाली की नगर वधु अमरपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या भी बनी थी। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। कुंवर सिंह का देहांत देखेंगे तो 9 मई 1858 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो याद रखिएगा कि बिहार के आरा के जमींदार जो कि कुंवर सिंह के विद्रोह 1857 को दबाने में विलियम टेलर और आयर ने 18 अगस्त 1857 में जो कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। पूछेगा कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 9 मई 1858, 9 मई 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार के उन क्रांतिकारियों का नाम बताइए जिनके सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरींद्र नाथ घोष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरींद्र नाथ घोष हो जाएगा। और इसमें और कौन कौन थे याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्र नाथ घोष और आदि क्रांतिकारियों ने जो कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। पूछेगा किसका स्थापना कब हुआ था, तो 1924 में। और 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन रख दिया गया था। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। यह कब हुआ था, याद रखिएगा, जो कि गया में कब हुआ था, तो 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसी समय। और याद रखिएगा हरिपुरा में जो कि 1938 में तथा रामगढ़ झारखंड में 1940 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः सुभाष चंद्र बोस और अब्दुल कलाम आज़ाद ने कर रहे थे। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 1899 से 90 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। याद रखिएगा बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा जो कि मुंडा विद्रोह कब से कब तक था, तो 1899 से 1900 के बीच में था। और याद रखिए इसमें नेता बिरसा मुंडा थे। जबकि सिंधु एवं कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह याद रखिएगा 1855 से 56 के बीच में था। और इसमें सिद्धू और कान्हू का संबंध है। याद रखिएगा जनजातीय विद्रोह में देखेंगे तो सबसे संगठित देखेंगे तो विस्तृत विद्रोह मुंडा विद्रोह ही था। और इस विद्रोह को उनगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और इस विद्रोह का मुख्य कारण देखेंगे तो दिकुओं एवं जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न था। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 1857 में जो कि संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, बताइए किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, बताइए। याद रखिएगा किसे हराया गया था, तो मेजर बारो को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। और यहाँ से याद रखिएगा कि भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एकोह के नाम से जाना जाता है। और यह संताल बाहुल्य क्षेत्र था। और इसमें याद रखिएगा कि यहाँ हजारों संथालों ने सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किए थे। और संताल विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बारो ने जो कि नेतृत्व में सेना भेजी गई थी और जिसके विद्रोह का दमन कर दिया गया था। और अगस्त 1855 में सिंधु पकड़ा गया और मार डाला गया तथा फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़ा गया। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन था इसमें, तक्षशिला था। क्या था, तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा कि इस बात की पुष्टि जो कि बौद्ध ग्रंथों एवं चीनी यात्री के वृत्तांतों से होती है और कौशल नारे से
प्रसेनजीत जो कि महान कूटनीतिज्ञ थे, और अर्थशास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, उसके बाद ख्यातिलव वैद्य जीवक थे, और कौन थे इसमें, तो वैयाकरण पाणिनि तथा योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए थे। और बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि धनुर्वीरता तथा वैद्य की शिक्षा के लिए जो कि तत्कालीन क्या है, तो सभ्य संस्कार में प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय देखेंगे तो नालंदा शिक्षा केंद्र में क्या था, गुप्त काल में विकसित हुआ था। कब हुआ था, गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति के अभाव में देखी जा सकती है। तो एकत्रित समुदाय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकत्रित समाज, एकत्रित समाज हो जाएगा इसमें। और यहाँ से देख लीजिएगा व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ से देखिएगा कि महात्मा गांधी जो कि बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार में गए और वहाँ पर चंपारण में भारतीय धरती पर पहले सत्याग्रह की शुरुआत किया, और वहाँ गांधी जी के सहयोग में जो कि ब्रजकिशोर राजेंद्र प्रसाद जो कि बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, और महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, इसी के बाद बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग राष्ट्रीय धारा से जुड़ गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति यानी डोमिनेट कास्ट नहीं थी। इसमें से कौन नहीं थी, तो कुर्मी नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। और यहाँ से याद रखिएगा कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो कि भूमिहार, राजपूत और काश्य जातियों का बोलबाला था, और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, और ये राजपूत थे। जैसे कि विद्रोही सिपाहियों का दास्ता दानापुर से आरा पहुंचा और कुंवर सिंह भी उसके साथ हो गए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। माध्यम यही था कि आर्थिक स्थिति को इसमें मजबूत करना था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा इसमें कि 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेज़ों ने दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा दिया गया था, इसीलिए वह भीतर अंग्रेज़ों के दुश्मन हो गए थे, और अंग्रेज़ ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी। यही हाल लगभग सभी जमींदारों का था। तो उन जमींदारों ने इसके लिए खुद कोई विद्रोह की योजना नहीं बनाई, परंतु जब मई 1857 में विद्रोह का बिगुल बजा तो वे अपनी आर्थिक स्थिति पुनः बहाल करवाने के लिए उद्देश्य से जो कि विद्रोह में शामिल हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ। यह हुआ था मार्च 1929 में। और यहाँ से याद रखिएगा कि स्वामी सहजानंद ने जो कि मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था, और श्री कृष्ण सिंगना जो कि इसके प्रथम सचिव थे, याद रखिएगा। और 1927 में जो कि स्वामी सहजानंद को भूमिहार ब्राह्मण की संगठित करने हेतु पटना के समीप बेहटा में एक आश्रम की स्थापना भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकर्ता को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ से प्रश्न देखिए व्याख्या से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन छूटे नहीं तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था, तो यहाँ से बताइए किस शहर में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि 1937 में 50वां अधिवेशन देखेंगे तो फैजपुर में हुआ था। कहाँ था, फैजपुर में, महाराष्ट्र में हुआ था, फैजपुर, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सन 1930 में कांग्रेस का जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक शहर में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। याद रखिए कौन था, तो बढ़ई था। क्या था, बढ़ई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। देखिए पीछे हम क्वेश्चन बताए थे और वही क्वेश्चन पूछ दिया। किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या था, डी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न याद रखिए कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो कि 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में स्थित है, और इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी, और संसद द्वारा इसके राष्ट्रीय महत्व का स्थान जो कि संस्थान घोषित किया गया था। और विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर बिहार में जो कि 24 मील दूर
पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी स्थापना देखेंगे तो पाल नरेश धर्मपाल ने किया था। पाल नरेश धर्मपाल ने इसका स्थापना किया गया था, स्थापना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो यहाँ की गई थी पाटलिपुत्र। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न देख लीजिएगा और यहाँ से देखिए डायग्राम है और यहाँ से टेबल से क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे कि बौद्ध संगीति का कार्यक्रम है और अध्यक्षता किसने किया था, शासनकाल किसका था, स्थान कहाँ था। सबसे पहले पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति जो कि इसका काल 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप कर रहे थे। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। किस स्थान पर होता है? राजगिरी। उसी प्रकार द्वितीय देखेंगे तो 383 ईसा पूर्व में। और याद रखिएगा कहाँ हुआ था ये, तो यहाँ से याद रखिएगा इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सबाकामी। और शासनकाल देखेंगे तो अशोक का शासनकाल था, कालाशोक का शासनकाल था और ये वैशाली में हुआ था। और यहाँ से याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति जो कि 247 से पूर्व में हुआ था और इसमें मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में जो कि अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ देखिएगा तो देखिए प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी जो कि वसुमित्र के अध्यक्षता में की गई थी। और इसमें शासनकाल देखेंगे तो कनिष्ठ का शासनकाल था और स्थान जो कि कुंडलवन में कश्मीर में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बौद्ध संगीति से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो ये क्वेश्चन हम पीछे बताए हैं, उदयन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि उदयन ने जो कि 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन रहा था और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी किया था। मगध की राजधानी जो कि राजगिरी से पाटलिपुत्र उदयन ने स्थानांतरित ही किया था क्योंकि यह नगर 3 दिशाओं में नदियों से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है, याद रखिएगा समाजवादी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक, नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी ने और JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि सभी साम्यवादी में प्रमुख मानवेंद्र नाथ थे। और यहाँ से याद रखिएगा किसान सभा से सभी संबंधित थे और जवाहरलाल नेहरू, इंदुलाल याज्ञिक, मदन मोहन मालवीय ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो ये होता था इंडियन नेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का पत्र है। पूछेगा पंजाब केसरी किसका है, तो लाला लाजपत राय का है और पंजाब से प्रकाशित होता था। और डॉन का प्रकाशन देखेंगे तो कराची से किया जाता था। और प्रभाकर एक क्या है, तो साहित्य पत्र है। क्या है? साहित्यिक पत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? यह जो भेजा गया था हजारीबाग जेल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग जेल में भेजा गया था। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, हजारीबाग जेल में भेजा गया था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 10 वर्ष कारावास में रहे थे। और 13 सितंबर 1942 को बखियातपुर के बिरखू मिल्की गाँव से जो कि नाव द्वारा पुनपुन नदी पार करते समय उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था और 3 साल की कारावास की सज़ा देकर हजारीबाग जेल में भेज दिया गया था, जहां से 1944 में वे रिहा हुए थे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि कुंवर सिंह ने जो कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। याद रखिएगा बिहार से ही किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार से कहाँ से, तो जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर से। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति के समय ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ जो कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ से याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को जो कि 35 वर्ष की आयु में गया ने बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे जो कि समस्तिक अवस्था में 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महात्मा बुद्ध कहलाएं। यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है और ज्ञातव्य के है कि बोध गया जो कि बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मक्का कहलाता है। और महाबोधि मंदिर जो कि परिसर बोध गया को वर्ष 2002 में विश्व विरासत स्थल में भी घोषित किया गया। विश्व विरासत स्थल में 2002 में घोषित किया गया है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि हरेक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, बताइए। 65 नंबर का उत्तर दीजिए। 65 नंबर का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है? यहाँ से याद रखिएगा कि मगध साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना किया था और इन्होंने गिरिबीज यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। और बिंबिसार जो कि महात्मा बुद्ध का जो कि मित्र और संरक्षक था और
विनय पिटक के अनुसार जो कि बुद्ध से मिलने के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, और लेकिन जैन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुपूर्ण था। तो बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सिक्के कहाँ प्रचलित में लाए गए थे? यह जो प्रचलित में लाए गए थे, याद रखिएगा, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न याद रखेगा कि इन सिक्कों को उनकी निर्माण तकनीक के कारण जो कि पंचमार्ग कहा जाता था, और ये अधिकतर चांदी के होते थे, और इन पर कई प्रतीक बने हुए होते थे। और प्रारंभ में जो कि मुख्यतः तांबे तथा चांदी के सिक्के का निर्माण हुआ था, और भारत में प्रथम सिक्के बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाए गए थे। और 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक समान मुद्रा का प्रचलन भी किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य राज्य के संस्थापक देखेंगे तो चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त थे। और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोडक्ट एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि मौर्य वंश का जो कि संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और 322 ईसा पूर्व जो कि मगध की राजगद्दी पर बैठे थे, और वह जैन धर्म का अनुयायी भी थे, जैन धर्म का अनुयायी थे। और इसने जो कि 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सिलकस निकटर को हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि साम्राज्य था उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। उत्तर में याद रखिएगा कि कश्मीर से लेकर दक्षिण में था, और उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। तो बंगाल पर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख में मिलती है। याद रखिएगा, इसकी दक्षिण भारत के विजय के विषय में जानकारी जो कि तमिल ग्रंथ जो कि अहनानूर एवं मरनानूर तथा अशोक की अभिलेख से मिलती है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो कि झारखंड के पक्ष में थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके पक्ष में थे? झारखंड के। याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा जो कि झारखंड के पक्ष में थे। और बिरसा मुंडा का जन्म देखिएगा तो 15 नवंबर जो कि 1875 को छोटा नागपुर में हुआ था। और याद रखिएगा, मुंडा जनजाति थे। क्या थे? ये मुंडा जनजाति से संबंधित थे। और झारखंड का गठन देखेंगे तो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि 15 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। और याद रखिएगा, 1895 ईस्वी को प्रारंभ वाले जनजातीय जो कि विद्रोह के महान नेता और समाज सुधारक बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। और बिरसा मुंडा ने जो कि आदिवासियों से कहा कि तुम अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल भगवान सिंहबोगो की पूजा करो और जीवों पर दया करो, तो सभी भगवान के पुत्र हैं। तो शिकार मत करो, मछली खाना और शराब पीना छोड़ दो, और रोगियों की सेवा करो इत्यादि, और उन सभी ब्रिटिश सत्ता का प्रबल करो। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो कि बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा भी किस वर्ष दिया गया था? याद रखिएगा, यह दिया गया था 1912 में। और याद रखिएगा 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था, जिसकी राजधानी पटना था। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग भी कर दिया गया था। 12 में मिलाया गया था, लेकिन इसमें 36 में अलग कर दिया गया था। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए 170 तक हो गया था। 171 देखिए कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था? कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि उदाईन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदाईन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ व्याख्या में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया है? तो इसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, एक टेबल में याद कर लीजिएगा, जो कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था? बताइए कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा इसमें हो जाएगा घानानंद। कौन हो जाएगा? घानानंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि 1857 के विद्रोह का बिहार में जो कि 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो जगदीशपुर था। क्या था? जगदीशपुर था, याद रखिएगा। वीर कुंवर सिंह थे। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और यहाँ से कुछ देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा यहाँ से 1857 के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिए कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? इसमें देखेंगे तो हैदर अली। कौन थे? हैदर अली थे। कौन थे? हैदर अली, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि देखिए यहाँ अन्य नाम दिया गया, जैसे कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ हुआ था, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैल गया था, और पटना में इसका नेतृत्व जो कि हैदर पीर अली खान ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में। कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हो मुंडा विद्रोह हुआ था, यह हुआ था जो कि 1820-21 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए थे, तो इसके रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया था। तो उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? पटना ही हुआ था, याद रखिएगा, पटना हो जाएगा। चलिए इसमें डिटेल्स देख लीजिएगा एक बार। चलिए बताइए कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन थे? धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। यह रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में ही, याद रखिएगा। और याद रखिएगा 1911 में जो कि शाही दरबार में बिहार उड़ीसा को क्षेत्र लेकर प्रेसिडेंटी के लिए पृथक करने की घोषणा भी की गई थी। और 22 मार्च जो कि 1912 को नए प्रांत का रूप में गठन भी किया गया था। और 1935 में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदार कर के विरोध में आंदोलन का एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन से कौन से संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण, बाकी सभी थे। नेक्स्ट बताइए कि स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे है? स्वामी शाहजानंद का संबंध देखेंगे तो बिहार के किसान आंदोलन से। किससे? बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में, जो कि 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह जो कि नेतृत्व में बिहार में किसने किया? तो इसमें याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर से। पूछेगा आरए में पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और यहाँ से याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने जो कि सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसमें कौन हो जाएगा? यहाँ से याद रखिएगा उदयन था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 191 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसमें नहीं था श्रीलंका। कौन नहीं था? श्रीलंका नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन नहीं था? श्रीलंका नहीं था। क्वेश्चन है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षकी सभाओं की स्थापना कब की गई थी? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। पूरा डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जो कि काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में। कब हुआ था? 1908 में। अगला क्वेश्चन है कि पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? तो शेरशाह ने बनाया था। किसने? शेरशाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र से अधिक व्यापक रहे थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक जो कि बिहार से और दूसरा जो था वो संयुक्त प्रांत से था। चलिए नेक्स्ट बताइए कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से जो कि बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित हुआ था? इसमें देखेंगे तो मुंगेर हुआ था। कौन हुआ था? मुंगेर। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्रा में स्थिर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य महल मुख्यतः बना था, यह जो बना था याद रखिएगा लकड़ी का। किससे बना होता था? लकड़ी का। अगला प्रश्न इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में जिसमें कि कथन ए कथन बी दिया गया है, इसमें बताना है कौन सही है। तो कथन देख लीजिएगा और इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सही है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है आर की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन क्षेत्र की पहचान करें जहां संथाल ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो
1934 को हुआ था। कब हुआ था? 1934 को। अगला प्रश्न है कि सन 1866 और 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। इसमें चंपारण था और मुजफ्फरपुर था। चंपारण था और मुजफ्फरपुर था। चंपारण और मुजफ्फरपुर दोनों था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था, जो कि एक वहाबी आंदोलन का था। वहाबी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना जो कि 1774 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में जो कि बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया गया था, जिसमें कि बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफी के किस संप्रदाय से है? तो बताइए। फिरदौसी से है। किससे? फिरदौसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। यह रहा जिसमें कि विद्या केंद्र के रूप में और एक धार्मिक केंद्र के रूप में। दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तंभ जिसके अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो भाब्रू स्तंभ था। क्या था? भाब्रू स्तंभ था। क्या था? भाब्रू स्तंभ था। तो ये रहा जो कि बिहार का हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो गया, जो कि कुल 208 प्रश्न है और 208 प्रश्न सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो ये सभी 208 प्रश्न अगर आप देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो यही क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के भौगोलिक संरचना एवं इसकी स्थिति देखेंगे। तो पहले हिस्ट्री को ख़त्म कर लीजिए और इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा एक बार। पहला वीडियो में जो कि उसमें भी 100 प्रश्न करा दिए हैं बिहार के परिचय और 100 प्रश्न हिस्ट्री का करा दिए हैं। बिहार हिस्ट्री याद रखिएगा। तो चलिए इसको देखते रहिए और याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। बिहार पुलिस स्टूडेंट इसको खास कर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ दिया जाएगा। और याद रखिएगा, जो लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। साथ में आप लोग को इसी चैनल पर जो खान सर और रोशन आनंद सर के द्वारा जो न्यू टेस्ट चलाया जा रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसका जो टेस्ट है डिस्कस कराया जा रहा है इसी चैनल पर। तो डिस्कस जो करना चाहेंगे तो उस देख लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, प्रीवियस ईयर सेट भी चल रहा है। तो जो लोग क्लास करना चाहते हैं, जो लोग इच्छुक हैं, तो क्लास को देखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे बिहार के भौगोलिक संरचना और एवं स्थिति देखेंगे। इसमें देखिए इस बुक में काफ़ी अच्छा है कि सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर को अलग कर दिया गया है। यहाँ से देख सकते हैं कि इस बुक में सब्जेक्ट वाइज को अलग कर दिया गया है। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए बिहार के पहले सामान्य परिचय देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे तो बिहार के इतिहास देखने को मिल रहा है। उसके बाद भौगोलिक संरचना और स्थिति, कृषि एवं पशुपालन देखने को मिल रहा है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिकरण एवं नियोजन है, आर्थिक समीक्षा एवं बजट है, प्रमुख योजनाएं हैं। उसी प्रकार परिवहन एवं संचार, जनगणना है, राज्य व्यवस्था, प्रशासन है, कला संस्कृति है, पर्यटन है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद है, पुरस्कार एवं सम्मान है, साहित्य एवं पत्रकारिता है और प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, समसामयिक मुद्दे हैं। तो ये सभी जो कि टॉपिक वाइज अलग कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा है ये बुक। यहाँ से सभी आप लोगों को क्लास कराया जाएगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। आप लोग को सेपरेट वीडियो में एक एक टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। बुक को अगर देख लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी एग्ज़ाम के लिए रहेगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा। और ये बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो सभी के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, ये यूथ टाइम्स जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ये बुक निकाला गया है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खाली डाले गए हैं। इस बुक को आप लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो चैनल पर बने रहेगा। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में और अगले टॉपिक देखेंगे। हिस्ट्री और 2 टॉपिक ख़त्म हो गया, जिसमें कि सामान्य परिचय जो कि पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, और इतिहास भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे क्या देखेंगे, भौगोलिक संरचना एवं स्थिति देखेंगे। भौगोलिक संरचना एवं स्थिति अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक इसको आप लोग रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग याद कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ में इस बुक में देखिए व्याख्या भी दिया गया है। एक क्वेश्चन से कई रिलेटेड क्वेश्चन बन जा रहे हैं। वो बुक अच्छा लग रहा है, जैसे कि वहाँ से क्वेश्चन जितने भी बनेंगे उसको देख लीजिएगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। तो इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से।
चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा।